नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण को लेकर के लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और कल भी जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठक थी, परंतु निकल कर कुछ नहीं आया। आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? सातवें चरण को लेकर के इतना झूठ बोला क्यों जा रहा है? इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अखबारों में जो कुछ भी खबरें शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, उन मुद्दों पर भी हम लोग चलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सातवें चरण की शिक्षक बहाली में होने वाले असमंजस की स्थिति के बारे में। आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की हालात क्या हैं और शिक्षकों के हालात के अलावे यहाँ की सरकार की क्या हालत है वो भी आप लोगों को पता है। सरकार कब बनती है, कब बिगड़ती है, कब बनने वाली होती है, ये खुद आला मुखिया को भी नहीं पता होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पिस रहे हैं तो वो पिस रहे हैं छात्र, जिनका भविष्य हो रहा है बर्बाद। और जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो सिर्फ गोल गोल बातें करने में मशगूल हैं। हर बीतते दिन के साथ लगभग 4 वर्षों का समय बीतता जा रहा है, लेकिन सरकार को अब तक सूद लेने की सातवें चरण के अभ्यर्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट की बैठक होती है, अब तो माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोले गए बातों से मुकरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर बिहार में जो सबसे बड़े नेता हों, अगर वह भी बोलकर मुकर जाएं, तो फिर क्या ही कहना। बाकी लोगों के बारे में तो क्या ही कहना। तो कुल मिलाकर बातें यह हैं कि सातवें चरण की बहाली चुनावी मुद्दा तो बन ही चुकी है, लेकिन ना जाने कौन सा डर सरकार को सता रहा है कि सरकार सातवें चरण की बहाली के लिए कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने से बचती नजर आ रही है। अगर आप सचिवालय में जाइएगा, यहाँ तक कि आप अधिकारियों से मुलाकात कीजिएगा, तो अधिकारी भी कब क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता हो रहा है। सोमवार को कुछ और बोल देते हैं, मंगलवार को कुछ और बोल देते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के कि कब क्या होगा शायद किसी को नहीं पता है। अब मुझे तो यह लगता है कि सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन किसी को बोलने से मना किया गया है। ऐसी भी जो है सुगबुगाहट देखने को नजर आती है। खैर, अन्य बातों की ओर, जब 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन करने के लिए फागू चौहान जी यानी कि माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जब पहुंचे थे, तो रिक्त पदों की गणना हो रही है, आवश्यकता अनुसार उसका सृजन होगा, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। लेकिन कब गणना होगा, कब सृजन होगा, बहालियां कब होगी, लगातार खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में यह प्रकाशित किया जाता है कि बहालियां हो रही हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि उनके समय के वो नियुक्तियां की गई हैं। तो ये सब तय अब आपको करना है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बिहार सरकार बहुत सुस्त गति से चल रही है। बाकी अन्य खबरों की अगर आप चले तो कल कैबिनेट की बैठक में बैठक थी और उसी बैठक में जो निर्णय लिए गए थे कि 14 से 1 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनेंगे। ये कैबिनेट का फैसला है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए वेतन और अन्य मदों के भुगतान के लिए लगभग 4.99 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। और यही सब जो कुछ भी खबरें कल प्रकाशित हुई हैं, उसी को आज अखबारों ने भी प्रकाशित कर दिया है। एक जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट निकल कर आया था कल, हर हाथ होगा रोजगार, हर विभाग में बहाली कर रही नीतीश सरकार। और मुझे यह नहीं समझ में आता है कि इनके आईटी सेल वालों को कुछ पता होता है या नहीं होता है। हर विभाग में बहाली कर रही नीतीश सरकार केवल अपने दावे को, अपने जो ढिंढोरा पीटने वाली जो आदत है, उसी को आगे बढ़ाना इनका काम है। अपनी पार्टी के अंदर में उठी बगावत के सुर को तो दबा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे बचने के लिए ये लोग केवल रोजगार चिल्ला रहे हैं। देने को तो कुछ है नहीं। आज तक शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल से लाठी खा रहे हैं, रोजगार के नाम पर जीरो है। लेकिन शिक्षा विभाग लगातार खबरें प्रकाशित करता है अखबारों में, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। और जो पार्टी के नेता हैं, कभी आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है, कभी जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 40,000 प्रधान शिक्षकों की बात की जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2,000 पद की बात की जा रही है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 659 पदों की बात की जा रही है, ऑडिटर की 373 पदों की बात की जा रही है, अभियोजन अधिकारी के 553 पदों की बात की जा रही है। लेकिन बहाली कितने की हो रही है? सवाल तो यह है, कितने लोग अंतोगत्वा नियुक्त हो रहे हैं? कुछ नहीं। तो ऐसे लचर व्यवस्था के कारण बिहार की स्थिति और दयनीय हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आने वाले समय के साथ जो कुछ भी खबरें होंगी, हम उन खबरों को लेकर के आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।